दोस्तों आज का ये जो किस्सा है ना, ऐसा बताया जाता है कि ऐसे सुनने के बाद बहुत से लोगों को रात तक नींद तक नहीं आती। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हमारे देश के अलीगढ़ शहर में एक ऐसा डरावना किस्सा हुआ था जिसके बारे में आज भी लोग बात करने से डरते हैं। ये अलीगढ़ के हरदोगंज के गांव का एक ऐसा किस्सा था। वैसे तो इस जगह बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसमें से सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। उसके बेसिस पे वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से डरावने हादसे हुए। लेकिन गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि वो एरिया कौन सा था। तो वो था वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल। जी हाँ, एक बच्चों का स्कूल जो देखने में एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हो उसका अंधेरा आपको सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि महसूस होने लगता है। इस स्कूल को डरावना एक रीजन की वजह से माना जाता है, जो है इसका एक पुराना डरावना इतिहास, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की कहानी शुरू होती है पूजा से। और वैसे तो पूजा बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ शाम को बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन वो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए करती थी। उसका शौक था बच्चों को पढ़ाना। जहाँ भी उसे बच्चे दिखते थे वो उन्हें पढ़ाती थी। इसके अलावा वो बड़े बड़े स्कूल्स में इंटरव्यू देती रहती थी, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। एक बच्चा जो बंद दरवाजे के सामने खड़ा था और धीरे से वो अपनी मुंडी को टेढ़ा करके पूजा को देखता है और उसे घूरने लगता है। पूजा उससे जाकर पूछती है कि बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चा बोलता है कि उसने मुझे बुलाया है इसलिए मैं यहाँ आया। पूजा हैरान होकर पूछती है, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ। और वो बच्चा उस दरवाजे पर अपना सर धीरे धीरे पीटते हुए कहता है कि ये जो दरवाजा है इसके अंदर वो रहता है और वही मुझे कहता है कि दरवाज़ा खोलो और अंदर आओ। इतना बोलने के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब पूजा ने उस दरवाजे को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उस दरवाजे पर बहुत बड़ा पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ है। वो ताले को देख ही रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, पूजा मैम उस दरवाजे से दूर रहिए प्लीज़। पूजा पूछती है, क्यों, इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। उस स्टाफ ने बोला कि दरवाज़ा कई सालों से बंद पड़ा है, कोई नहीं जानता उसके पीछे क्या है, लेकिन कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। कहानियों में ये भी कहा जाता है कि ये कहानी इतनी डरावनी है, जो एक बार सुन लेगा वो चैन से सो नहीं पाएगा काफ़ी रातों तक। और वो कहता है कि ये बिल्डिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से सील्ड है और किसी को परमिशन नहीं है इसे खोलने की। पूजा को सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहे थे, उसे अपने प्रश्नों का आंसर नहीं मिल रहा था। फाइनली पूजा सोचती है कि ये लोग नई टीचर के मज़े ले रहे हैं, ये लोग फालतू का कुछ भी बोल रहे हैं और मेरी बात में टांग खींचेंगे। अब शाम हो जाती है और एकदम से तेज़ बारिश होने लगती है। सब बच्चे जा चुके थे और एक एक करके बाकी के टीचर्स भी जा चुके, लेकिन बेचारी पूजा, ना उसे कोई लेने आया था और ना ही उसके पास छाता था। वो अकेली रह जाती है। वो सामने बारिश देख ही रही होती है, तभी उसके लेफ्ट साइड से एक औरत उसकी तरफ चलती हुई आती है। और वो औरत जब उसके पास आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई और भीगी हुई होती है। और वो आते ही पूजा से पूछती है कि यहाँ विक्रम है क्या। पूजा हैरान होकर पूछती है कि है कौन विक्रम। औरत बोलती है, मैं कविता हूँ और विक्रम मेरे हस्बैंड हैं, वो इसी स्कूल में काम करते हैं। पूजा बोलती है, कविता जी आज मेरा पहला दिन है, लेकिन फिर भी मैंने पूरे दिन विक्रम नाम तो सुना नहीं मैंने। कविता कहती है, वो रोज़ सुबह आते हैं और शाम को घर भी आ जाते हैं, लेकिन आज वो नहीं आए। पूजा सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, या तो सब मिलकर मेरे मज़े ले रहे हैं या फिर दाल में कुछ तो काला है। बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती है
और कविता भीगी हुई थी, तो पूजा कविता को स्कूल के अंदर बुला लेती है। स्टाफ रूम में बैठकर वो दोनों काफी देर से बातें कर रहे थे। तभी एक वक्त ऐसा आ जाता है, सन्नाटा हो जाता है और पूजा वापस से उस दरवाजे को घूरने लगती है जिस पर वो बच्चा अपना सर पीट रहा था। और उस दरवाजे को घूरते हुए कविता उसे देख लेती है। कविता पूछती है कि आप बार बार उस दरवाजे को क्यों घूर रहे हो, क्या हो गया? पूजा बोलती है कि पता नहीं क्यों उस दरवाजे के पास जाने को मना किया गया है। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की मना की जाती है उसे लेकर कई सवाल मन में आते हैं। तो पूजा बोलती है कि मेरा बहुत मन है कि मैं उस दरवाजे के पीछे देखूं कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है, आखिर क्या है उसके पीछे जिसकी वजह से सब इतना ज़्यादा हुआ बना रखा है डर का। लेकिन उसने सिर्फ ऐसा कहा नहीं, किया भी। पूजा उठती है और दरवाजे के पास गई, फिर से उस ताले को देखने लगी। उस ताले के छूते ही पूजा को ऐसा फील होने लगता है कि उस दरवाजे के जो पीछे है वो इस दुनिया का नहीं है। तभी पीछे से एक बहुत डरावनी आवाज़ आती है, अब यह दरवाज़ा मत खोलना काजल। ये आवाज़ आते ही पूजा पीछे पलट कर देखती है और वहाँ कोई नहीं होता है। इनफैक्ट जो कविता थी वो भी गायब हो चुकी थी। स्टाफ रूम खाली था और बारिश की आवाज़ आना भी बंद हो चुकी थी। अचानक से सब कुछ इतना शोर शराबे वाली जगह एकदम सन्नाटे में बदल गई थी। और जब वो स्टाफ रूम के अंदर जाती है तो वहाँ एक पुराना एम्प्लॉय रिकॉर्ड पड़ा होता है जिस पर स्टाफ रूम मेंबर्स के सबके नाम लिखे थे एंड उस पर लिखा था लेट मिस्टर विक्रम कुमार एंड मिसेस कविता, जिनकी मृत्यु हो गई थी 2003 में। ये देखते ही पूजा घबरा गई, मानो उसकी सांस रुक गई हो। उसने अभी जस्ट कविता से बात की थी जो अपने हस्बैंड को ढूंढने आई थी और इन दोनों के नाम वहाँ लिखे हुए थे जहाँ स्कूल के मरे हुए मेंबर्स के नाम लिखे हैं। दरअसल उस रिकॉर्ड के आगे एक बड़े से पेज में एक स्टोरी भी लिखी थी और उस पर लिखा गया था कि बहुत सारे लोग मानते हैं जब इस स्कूल के स्टाफ रूम में बहुत ही भीषण आग लगी थी, उस टाइम स्कूल के प्रिंसिपल थे मिस्टर विक्रम और उनकी वाइफ कविता थी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। दोनों ही इस आग में झुलस कर मर गए थे। और ये पढ़कर पूजा बहुत घबरा जाती है और जो बड़ा सा दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा हुआ था उसी के अंदर विक्रम और कविता जलकर मर गए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग उस स्कूल में जाते हैं उस दरवाजे के सामने उनको प्रेजेंस फील होती है, एक प्रेजेंस जिसमें कोई चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रहा है। पर थैंकफुली पूजा के साथ में हर कहानी की तरह नहीं होता, क्योंकि उसे समझ में आ गया था अब वो यहाँ रुकी तो दरवाज़ा और ये मनुष्यत उसे मार डालेंगे, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है और ये समझ जाती है कि जो कॉल उसे आया था वो फेक था और जो स्कूल के अंदर बच्चे थे और स्टाफ थे वो भी फेक थे। वो सब एक आत्मा थे जो उस आग में मर गए थे। और दोस्तों ये माना जाता है कि जो आग लगाई गई थी वो स्कूल के किसी कॉम्पिटिटर ने लगाई थी, क्योंकि जो स्कूल में बच्चे बहुत तेज़ी से आ रहे थे और उस कॉम्पिटिटर के स्कूल में नहीं आ रहे थे। इसी वजह से शायद इन दोनों को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। और आज भी जो स्कूल में जाता है मिसेस कविता और मिस्टर विक्रम से मिलता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन हम एक चीज़ जान गए कि ऐसी पुरानी जगह जैसे बंद पड़ा स्कूल या कोई बिल्डिंग, वहाँ जाने से बचो, वरना हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस भी कुछ खास ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसी जगह से बचकर आ पाए। तो गाइस हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। क्या ये बनी बनाई बातें हैं या सच में ऐसा होता है? नेगेटिविटी सच में होती है या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? आप जो भी सोचते हो आप हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब वक्त आ गया है जाने का और अगली स्टोरी जल्द ही आने वाली है। बने रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।